नमस्कार। धनु राशि 2025 का आगाज होने वाला है तथा धनु राशि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि धनु राशि वालों के मन में एक बात बैठ चुकी है कि हमारी शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है और ये 3 जून 2027 तक रहेगी। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आज से शुरू करते हुए हम धीरे धीरे धनु राशि पर बहुत लेटेस्ट अपडेट इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपके मन के अंदर से कुछ शंकाएं, कुछ परेशानी जो एंग्जाइटी बनी हुई है उसका निराकरण आपका हो। ग्रह नक्षत्र चलते रहते हैं, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रह सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ डराते हैं लोग बाग, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। अगले वर्ष पिशाच योग बन रहा है और अतिचारी बृहस्पति हो रहे हैं। कुछ लोगों ने एक हौवा खड़ा किया है और जब लोग बाग नेगेटिव ऐसी बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो लोग सोचते हैं मेरे स्टेटमेंट की चर्चा ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सभी एस्ट्रोलॉजर्स को भ्रामक तथ्य फैलने से रोकना आप लोगों की, सबकी, समाज की जिम्मेदारी है। कोई भी भ्रामक तथ्य नहीं फैलाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। धनु राशि पर लेटेस्ट कौन कौन से अपडेट हैं। नंबर 1, धनु राशि पर सूर्य 14 जनवरी तक रहेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देता रहेगा, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट। दूसरा अपडेट ये है कि शुक्र जो है 28 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, 28 दिसंबर को। ये पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है शनि की राशि में, मित्र राशि में है, आपके पराक्रम भाव में है और इसकी की पूरी दृष्टि 100% आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य स्थान को इम्प्रूव करने वाला है। 2 बात। तीसरा, बुध ग्रह का परिवर्तन 4 जनवरी को द्वादश भाव से आपकी राशि पर ही होगा। ये सकारात्मक पॉजिटिव चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि बुध जो है आपके ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, बोलने की कला तथा धन का लाभ भी देता है, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ भी देता है, पिता के लिए शुभ होता है तथा इसकी की पूरी दृष्टि 180% यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर। ये नवम भाव और ये दसम भाव, इन दोनों के स्वामी बुधादित्य योग बनाएंगे 4 जनवरी से और 14 जनवरी तक। ये एक विशेष योग बनता है अपने आप में, बुधादित्य योग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग। और जब ये धनु में बनता है तो सामान्य फल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देता है। इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। लेकिन अब हम उस मुख्य ग्रह की बात कर लेते हैं कि सूर्य का संक्रमण यहाँ से 14 जनवरी को हो जाएगा और आप ये समझिए कि मकर राशि में शनि की राशि में सूर्य जब प्रवेश करते हैं, यानी कि पिता अपने घर, पुत्र के घर में प्रवेश करता है तो आदर, सत्कार, सम्मान मिलता है। यही कारण है कि सृष्टि के अंदर उत्तरायण में सूर्य जब भी आएगा तो वो एक तरह का विश्व के अंदर, सृष्टि के अंदर सेलिब्रेशन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि उत्तरायण सूर्य जब होते हैं तो सारे शुभ कर्म आरंभ हो जाते हैं उस दिन के बाद। ये एक पॉजिटिविटी रहेगी। इसके बाद चतुर्थ भाव में चल रहे शनि के बजाय राहु, हम कह सकते हैं राहु की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और दसम भाव केतु है। ये आपको जॉब, नौकरी में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
व्यवसाय से संबंधित व्यवधान, ये तो चलता रहेगा। लेकिन प्रसन्नता की बात सुनिए कि पूरे वर्ष सन 2025 में ये बृहस्पति आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ से केतु और राहु हट जाएंगे और केतु आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और राहु पराक्रम भाव में होंगे। तो ये जो डर 30 अक्टूबर 2023 से चल रहा था, क्राइसिस था, ये अशांत मन, आपके सुख में बाधा, परिवार में बीमारी तथा शत्रुओं का प्रकोप और ईर्ष्या करने वालों के वजह से आपके प्रेम संबंधों को, आपके विवाह को, आपकी पर्सनालिटी को हर तरफ से रोकने वालों की कमी नहीं थी। अब ये विराम लग जाएगा अगले वर्ष मई के महीने में। आपके लिए अच्छा होगा ये, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चिंता अगर है तो सिर्फ इसकी है मंगल की। मंगल अष्टम भाव मृत्यु स्थान में, ये अपमानित कराता है मनुष्य को। आप कोई काम ऐसा ना करें जिसके कारण आपके मुखारविंद से निकली हुई बात एक न्यूज बन जाती है, वो समाचार पत्रों में या टीवी में या सोशल मीडिया में वो चर्चा का विषय बन जाएगी। इसलिए आपको अपने मुख से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये बात अलग है कि आपके वाणी स्थान पर शुक्र है, ये अभी आपकी बात को संभाल लेते हैं। शुक्र जो है जाना जाता है इस बात के लिए अच्छी वाणी का द्योतक और कारक बन जाता है। लेकिन मंगल नीच राशि में इस समय आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, दूरदर्शिता, सब झुंझलाहट में वो अष्टम में चला गया। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है और मंगल नीच राशि में आपको अपमानित करा सकता है, या आपको ऐसा लगेगा खुद ही कि मेरे सबॉर्डिनेट्स, परिवार के लोग या नियर बाई, निकटतम, मेरी बात मान नहीं रहे हैं। इसलिए आपको इनसिक्योरिटी है, डर लगा रहता है कि कहीं बस 10 आदमियों के अंदर मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन याद रखें, आपका अपमान कभी भी नहीं हो सकता। सूर्य आपकी राशि पर है और आपकी राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। आप स्वयं एक जिद्दी व्यक्ति हैं और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए सक्षम और समर्थ हैं। साथ ही साथ जब चतुर्थ भाव में अब शनि अगले वर्ष जब आएंगे, ये आपको बहुत बड़े बड़े मैटीरियलिस्टिक चीजों का लाभ कराएंगे। निर्भर करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। सिर्फ हमारी बातों को सुन करके आप उसको ग्रहण करें, ये एकदम यथार्थ सत्य नहीं है, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में है। आपकी कौन सी दशा चल रही होगी उसका कोऑर्डिनेशन भी इसके साथ देखा जाएगा। लेकिन 3 जून 2027 तक तो जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ देगा। ये आपको स्थानांतरण भी कराएगा। पाप ग्रह की दशा अगर है, क्योंकि ढैया के कारण अगर आपने कोई अनुचित कर्म किया तो उसका दंड धनु राशि के व्यक्ति को जरूर मिलेगा, क्योंकि न्यायाधीश चतुर्थ भाव में बैठकर न्याय करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए ढैया में इसको कहा गया है कि दंड जरूर मिलता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर पिछले किए हुए काम अच्छे हैं तो उसका क्रेडिट भी आपको इसी ड्यूरेशन में मिलने वाला है। आपको 3 चीज बातें ध्यान रखनी है। किसी को उधार नहीं देना है, उधार दोगे उधार नहीं आएगा, लड़ाई होगी, नया मुकदमा शुरू हो जाएगा। चेक के द्वारा पेमेंट करें या कैश दे रहे तो उसका रिकॉर्ड रखें आप। कुछ लोग आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, मोबाइल से आपका फोटो बनाएंगे, आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आज की डेट में कुछ ऐसा चल रहा है, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, और उसके शिकार होंगे धनु राशि वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी ही आवाज डाल करके कुछ लोग डिजिटल
आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास। आपको खास बात ध्यान देने की यह है कि इनकम हाउस 9वां और 10वां स्थान देखते हुए बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, शेयर बाजार के चक्कर में नहीं रहना। आपकी दशा अगर ठीक नहीं है तो आपको लॉस होगा। ये सारी जो मुख्य बातें थी वो धनु राशि के लिए है। और मैंने जो मंगल की बात बताई थी, मंगल अष्टम भाव में हनुमान जी की उपासना जो करता है, मंगल का दान करता है, मसूर की दाल, लाल रंग का वस्त्र और गुड़, हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ये मंत्र बीज मंत्र है। कोई मंत्र ऐसे हवा के अंदर देता नहीं है, लेकिन इष्ट देवता, आराध्य देवता प्रसन्न हो, आप जितना जाप करेंगे उसका लाभ पूरी सृष्टि में सबको मिलेगा। लेकिन सात्विक रह करके ये पूजा करें। मंगलवार के दिन दो चीज साथ साथ नहीं चल सकती। तामस शरीर होने के बाद आप पूजा भी करें, हाउ इज इट पॉसिबल, आप उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आपका जो मैरिज लाइफ है उसको 21 जनवरी के बाद ये मंगल यहाँ आएंगे तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये शत्रु राशि है मंगल की। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो केवल इस नियर बाई नजदीकी अपडेट क्या है ग्रहों का वो था, लेकिन अगले जो अतिचारी और शनि और राहु का पिशाच योग बन रहा है, इसके वीडियो की चर्चा हम आपको बाद में करेंगे, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया है। धनु राशि के लिए अतिचारी बृहस्पति और शनि राहु के पिशाच योग का क्या फल मिलेगा या क्या रहेगा पूरी सृष्टि के लिए और धनु के लिए विशेष रूप से, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।